नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ आम बात है, लेकिन जब आप इतनी आस्था के साथ पूजा करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि पूजा सफल हो। पर पूजा सफल हुई या नहीं इसका पता लगाना असंभव है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेतों की व्याख्या की गई है जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि पूजा सफल हो गई है। पूजा पाठ भले ही मनोकामना की पूर्ति और अन्य उद्देश्यों के लिए की जाती है, लेकिन मनुष्य के हाथ में केवल पूजा करना है। पूजा सफल हुई या नहीं और भगवान तक आपकी बात पहुंची या नहीं, यह आपके हाथ में नहीं है। पूजा सफल होने के कुछ संकेत बहुत हद तक व्यक्ति की आस्था, भावनाओं और निष्ठा पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए तो ये कहा जाता है कि पूजा हमेशा शुद्ध मनसा और भावनाओं के साथ त्रुटि रहित और बाधा रहित होनी चाहिए, तभी उसके सफल होने की संभावना रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो या किसी के मन को ठेस पहुंचे। अगर आपकी इच्छा में कोई भी गलत मंशा होगी तो ईश्वर इन इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं करते। पूजा सफल हुई या नहीं, इसके लिए शास्त्रों में भी कुछ ऐसे भी संकेत बताए गए हैं जो सीधे ईश्वर देते हैं। क्या है ये संकेत, चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही अंत में ये भी जानेंगे कि जब घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है तो कौन से संकेत मिलते हैं। तो आप सब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा के दौरान दीपक की लौ में बनने वाली आकृतियां भी आपको शुभ संकेत देती हैं। दीपक की लौ में फूल, त्रिशूल या फिर चक्कर की आकृति दिखने का मतलब है कि आपकी पूजा सफल हुई है। वहीं दीपक की लौ का तेज हो जाना या ऊंची होने का अर्थ भी यह माना जाता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और जल्दी वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। नंबर 2, कहते हैं कि यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। नंबर 3, कई बार लोग भगवान की पूजा करते समय उनकी भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते हैं, उनका मन भाव विह्वल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यह भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। कहते हैं कि पूजा करते करते अचानक ही अगर आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो रही है और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली है। वहीं आपको पूजा के दौरान अपने घर में सुगंध और ताजगी महसूस होती है तो इसे भी ईश्वर की कृपा प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नंबर 4, धार्मिक मान्यता है कि अगर पूजा के दौरान भगवान की तस्वीर या मूर्ति से फूल या माला गिरती है और आपके पास आती है तो इसे भी शास्त्रों में शुभ संकेत ही माना गया है। इस संकेत का अर्थ है कि भगवान की कृपा आप पर पड़ने वाली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। आपकी मनोकामना भगवान तक पहुंच गई है और अब जल्द ही पूरी हो जाएगी। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी पूजा के दौरान घर में पिता, गुरु, ब्राह्मण या कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब होता है कि देवी देवताओं ने आपकी किस्मत को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही आपको आपकी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। नंबर 6, धार्मिक मान्यता है कि अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आता है तो समझ ले कि आपकी पूजा को देवी देवताओं ने स्वीकार कर लिया है। आपने जो भी इच्छा भगवान के सामने व्यक्त की है वो जल्दी पूरी हो सकती है। साथ ही आपकी जल्दी ही सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है। नंबर 7, पूजा के दौरान यदि व्यक्ति ध्यान की स्थिति में है, उसका मन स्थिर और संतुष्ट है तो ये एक संकेत है कि पूजा सफल हो रही है। व्यक्ति ऐसी स्थिति में तभी होता है जब उसे परमात्मा से या उसे पवित्र ऊर्जा से जुड़ने का अनुभव होता है। नंबर 8, पूजा में भक्ति और श्रद्धा होना आवश्यक है, लेकिन कुछ लोगों में पूजा के दौरान ये भावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखता है
तो वह ईश्वर के और करीब होता जाता है। यह संकेत पूरी तरह व्यक्ति के अनुभवों पर निर्भर करता है। नंबर 9, भगवान की पूजा अर्चना में हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, लेकिन अगर हमारे जलाए गए दीपक की ज्योति अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। पूजा के दौरान शुभ चीज़ों की वृद्धि आपके पूजा के सफल होने का संकेत है, जैसे फूलों की महक का बढ़ना, अगरबत्ती का सुगंधित होना। नंबर 10, यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। नंबर 11, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़ियां घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़ियां और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताए, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। नंबर 12, यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाए तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो ये भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। नंबर 15, अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो ये भी इशारा का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। नंबर 16, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा से फूल का गिरना शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब है कि जातक की मनोकामना पूरी होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है।